कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। हालांकि हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस अब सपा पर निर्भर रहने के बजाय अपने दम पर खड़े होने की रणनीति बना रही है। पार्टी ने राज्य की 403 सीटों पर 3 हिस्सों में बांटकर पहले चरण में 160 सीटों पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस दलित और ओबीसी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने उपस्थिति मजबूत करने की योजना बना रही है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर चुनौतियां उभर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सपा कांग्रेस को 40-45 सीटें देने पर विचार कर रही है, जो कांग्रेस की अपेक्षाओं से कम हो सकता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संकेत दिए हैं कि पार्टी 2027 के चुनाव के लिए स्वतंत्र रूप से भी तैयारी कर रही है। प्रदेश में बड़े बदलाव की बात कही है, जिससे कांग्रेस की रणनीति में नए आयाम जोड़ सकते हैं। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी बसपा की रणनीति। बसपा प्रमुख मायावती ने आगामी चुनावों के लिए संगठन में 50% युवाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है, जिससे पार्टी की युवा वोटरों के बीच पकड़ मजबूत हो सके। छोटे दलों की भूमिका। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता आगामी चुनावों में सपा और भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से संकेत मिलता है कि वे कई विधानसभा सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे बड़े दलों की रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी अपने पारंपरिक अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत समीकरण को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है, जिससे पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की रणनीति। भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है कि आगामी चुनावों में भी 80 बनाम 20 का समीकरण रहेगा, जिसमें भाजपा 80% समर्थन प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगी। इसके अलावा भाजपा दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां अपना रही है, जिसमें दलित नेताओं और मंत्रियों की टीम बनाकर दलित बस्तियों में भेजने का प्लान शामिल है। पार्टी दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपना रही है। इसके तहत भाजपा सामाजिक न्याय संगोष्ठियों के माध्यम से दलित युवाओं, छात्रों, प्रोफेसरों और शिक्षाविदों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस पहल के सूत्रधार प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं, जो खुद अति पिछड़ी जात से आते हैं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नए चेहरों की तलाश में है, जो संगठन को मजबूत करने के साथ साथ 2027 के चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकें। संभावित उम्मीदवारों में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नाम शामिल हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की संभावनाएं, छोटे दलों की बढ़ती भूमिका और भाजपा की नई योजनाएं राज्य की राजनीति को नई दिशा में ले जा सकती हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी अपनी रणनीति में सफल होती है और जनता का विश्वास जीतती है।